हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पे सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 18। आज के अध्याय में आप सुनेंगे शुक्ल तीर्थ, श्री विष्णु तीर्थ की महिमा, लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। आज का अध्याय शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठीनसी था। वह पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवता के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडास अर्थात देवता के लिए बनाई गई खीर को बनाया। पुरोडास जब पक रहा था तब धुएं से एक मनुष्य प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडास को खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोधपूर्वक पूछा, तुम कौन हो जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहे हो? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया कि मेरा नाम यज्ञ है, मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महिषर्क का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और यूप का छेदन करूँगा। तब भरद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। तब यज्ञ ने कहा, भरद्वाज तुम संक्षिप्त में मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के पास ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा कि जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छिड़काव देंगे तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो इच्छा होंगी वह सब पूर्ण हो जाएंगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरद्वाज ने फिर कहा, महामते तुम मेरे सखा हो, इसलिए जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य ही करूँगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गौतमी, गंगा का जल अमृत है, सौवर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरे अभिषेक करो, अथवा गंगा जल, घी और सुवर्ण इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एक दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े ही आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उसमें राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋतुजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने फिर से भरद्वाज से कहा, मुनि अब मैं जाता हूँ। तुमने मुझे गोरा वर्ण कर दिया है। तुम्हारे इस तीर्थ से जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि करें उन सबके अभिष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वृतांत सुनो। मृदल के पुत्र मौगदल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जाम्बाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौगदल्य के पिता मृदुल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौगदल्य ऋषि प्रातःकाल ही गंगा स्नान करते थे और यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश मिट्टी और समी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आह्वान करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर परंतु वहां आते थे।
फिर मृगदाल्य ऋषि के द्वारा यत्नपूर्वक पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता था तब भगवान विष्णु बार बार कहने, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मृगदाल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते थे और पत्नी को अपना उपार्जित धन दे देते थे। मौगदाल्य की पत्नी जम्बाला बड़ी पतिव्रता थी। उनके स्वामी साग, फल अथवा मूल जो कुछ भी लाते थे उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती थी और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती थी। इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। जब सब लोग भोजन करके लेट जाते थे तब मृगदाल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नतापूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौगदली मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। तब से वह तीर्थ मृगदाल्य तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ का स्नान और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्ति होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान, दान और जप आदि करने से सब पदार्थ को देने वाला होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की बुद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, वह सुनो। पूर्व काल की बात है, लक्ष्मी और दरिद्र दोनों देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे के साथ विरोध करती रही कि इस संसार में मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हूँ। जहाँ यह व्यथा ना हो, दोनों ही कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और मैं बड़ी हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा कि देहधारी का कुलशील और जीवन में मैं ही हूँ, मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्र ने भी तर्क उपस्थित किया कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, लोभ और सामर्थ्य है। यहाँ दोष कभी नहीं रहते हैं। भय, उन्मसा, ईर्ष्या और उदंड का भी अभाव रहता है। दरिद्रता की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया कि मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कार होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि की लज्जा, शांति और कीर्ति या शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चले जाते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता है। जब पुरुष याचना बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव जीत तक सबसे उत्तम, सबसे गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है। जब तक वह दूसरों के सामने याचना नहीं करता, प्राणियों के लिए निर्धरता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को ना तो कोई आदर देता है, ना उससे कोई बात करता है, ना ही उसका कोई स्पर्श करता है। अतः हे दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रता बोली, लक्ष्मी, मैं ही बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती हो। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती हो, फिर बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँक रही हो? तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसे भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसे उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसे तेरे पास रहने मात्र से होता है। लक्ष्मी, तू सदा प्राय पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत परायण, सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, शंख, अनार्य, कृत, धर्मघाती,
मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास होता है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा कि पृथ्वी और आप अर्थात जल, यह दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उसमें भी जो कमंडलों से प्रकट होने वाली नदियाँ हैं वे सबसे श्रेष्ठ है। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गईं और उन सबको साथ लेकर गौतमी देवी के पास पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रता का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समझकर लोकपाल पृथ्वी और जल यह मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्र से कहा, ब्रह्माश्री, तपस्विनी, यज्ञश्री, कृति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, अहम शक्ति, सिद्धि, तष्टि, पुष्टि, समृद्धि, लज्जा, शांति, रात्रि, शुद्धि, श्रुति, दलोक, ज्योत्सना आदि, स्वास्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा ही व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर्त, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण मनुष्य में जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मीमयी ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रते, क्या तुम इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ अपनी स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रता का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वह स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मी वाहन तथा पुण्यवाहन होता है। महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृत्तांत महापापों का नाश करने वाला है, उसे बताता हूँ, सुनो। सरियाती नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राज्य थे। उनकी स्त्री का नाम स्तुविष्टा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार महर्षि मछुछंदा राजा सरियाती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, बीरवर राजा सरियाती अपने पुरोहित को साथ लेकर दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सोना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा कि विप्रवर, आप घिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर भी विजय पाई। यह तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। उसी में रात आधी बीत जाएगी। इधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूख जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न? यह सुनकर राजा हंस हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षणभंगुर है, इसमें आप जैसे महात्म्यों की आस्था कैसे हो गई? तब मच्छुंद बोले, राजन, जहाँ पति दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वही धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। इसके बाद राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा के लिए नगर में यह संदेश भेजवा दिया कि राजा सरियाती दिग्विजय के लिए गए थे। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसाताल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मछुछंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों को चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। ऐसा कहकर राजा चिंतित से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार
के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है। वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सरियाती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ कहकर भेजा कि आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा के तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा कि यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। ऐसा कहकर के राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मजुछंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर उठ चुकी हैं और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग कर दिया है, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्यों की ओर गया। उन्होंने सोचा मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यही रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य था पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिय के पास जाऊं। यह विचार कर उन्होंने सूर्यदेव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अविष्ट वस्तु देने वाला नहीं था। यह सुनकर मजुछंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओमकार के अर्थ भूत छंदोमय देव को नमस्कार है, जो विपुर स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु है। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। तब मजुछंदा ने बोले, देवेश्वर, राजा का जीवन दान दीजिए, प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषण से विभूषित राजा शरियाती को जीवित करके दे दिया और ब्राह्मण की पत्नी को भी जिंदा कर दिया तथा और भी श्रेष्ठ एक कल्याणमय वर प्रदान किया। इसके बाद राजा प्रसन्न होकर पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास हुआ। उसी समय उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत्यु संजीवनी तीर्थ, सरयाती तीर्थ और मांधु छंद तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भागता है और उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा।